Sir, so today we are discussing about methods of integration. So integration में काफी तरह अलग अलग मेथड्स है, तो उसमें बेसिक मेथड जो पहला आता है तो उसको हमने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम आसानली कर सकते हैं. सो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये करने टाइम पे हमारे को याद रखने का है, जैसा डेरिवेटिव में कोई भी फंक्शन को हमने एक्स ट्रीट करके वो फंक्शन को हमने चेन रूल से डेरिवेटिव करते जाएंगे. बट ये इंटीग्रेशन में ऐसा कोई भी फंक्शन को एक्स नहीं मान सकते, तो मान के इंटीग्रेशन नहीं कर सकते. उसके लिए हमारा को एक्स मानने का जो तरीका होता है उसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं. सो इसमें हमने तीन तरीका देखते हैं. फॉर एग्जांपल इधर एक क्वेश्चन देंगे तो ये क्वेश्चन देखे तो कभी भी याद रखना, इंटीग्रेशन में कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आता है या कंपोजिट फंक्शंस आता है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन का जरूरत पड़ेगी. तो जैसा देखो साइन ऑफ लॉग एक्स, कभी भी ऐसा साइन ऑफ लॉग एक्स आता है सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं बट साइन ऑफ लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते डायरेक्टली. जैसा हमने डेरिवेटिव में कर देते हैं, साइन ऑफ ए लॉग एक्स को एक्स मान लो जैसा चेन रूल में, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos एक्स. सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos ऑफ log x होगा ऐसा, इनकेस मान लो इधर x नहीं है तो वो तरीके से हमने इधर कर नहीं सकते. सो उसके लिए एक आसान तरीका है. अब देखो कभी भी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, जिसका हमने सब्स्टिट्यूशन लेने वाला है उसका डेरिवेटिव वो फंक्शन के अंदर ही रहेगा. देखो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, इधर ऑलरेडी दिया हुआ है. सो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कौन सी फंक्शन को मुझे सब्स्टिट्यूशन लेना चाहिए. सो इधर log x to the base e, इसको मैंने ले रहा हूं t, substitution t ले रहा हूं. So I am changing entire variable x into t. So now differentiating with respect to x, differentiating with respect to x, हाँ log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, इधर dt का डेरिवेटिव हो जाएगा, t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन dx, और dx मैंने इधर ला रहा हूं. Okay, so dx upon x become dt. Now I am putting in the integration. इंटीग्रल साइन log x को हमने t लेकर रखा है तो साइन t, dx अपॉन x इट बिकम dt. अब देखो बहुत सिंपल हो जाएगा, तो साइन t का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली माइनस cos t प्लस c. सो अभी ये t वाले को वापस इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो माइनस cos t की जगह पे क्या लिया था हमने log x टू द बेस e. सो log x टू द बेस e प्लस c. अगेन इधर ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें इधर तो आपको सिंपल दिया है बट ऐसी टाइप की क्वेश्चन कभी आए तो न्यूमरेटर में साइन और cos का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी साइन और cos का फंक्शंस दिया है. तो इसको सब्स्टिट्यूट मतलब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए एक अच्छा सा मेथड है, न्यूमरेटर को ऐसा लिखो a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b इंटू डिनोमिनेटर. ये तरीके से दोनों साइड कंपेयर करो, ए बी का वैल्यूज मिल जाएगा तो उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत आसानी हो जाएगा. ये इधर हमने फ्यूचर में डिस्कस करेंगे बट इधर बहुत सिंपल तरीका है, बेसिक्स पढ़ रहे तो उसके लिए राइट. इधर 4 sin x और -3 cos x है. ओके, कोई भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव अंदर इसके अंदर छुपा हुआ है देखना. फॉर एग्जांपल मैंने 4 sin x -3 cos x लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव देखे तो 4 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और -3 इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है तो इधर माइनस आ गया, माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस 3 sin x. सो इधर ये समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है. सो इधर हमने एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx. इसको हमने log ऑफ f ऑफ x प्लस c. सो डायरेक्टली log ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा. सर ये यूज नहीं करना है, ये फार्मूला मुझे आता नहीं, ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन ले लो. किसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो 4 sin x -3 cos x को मैंने t ले रहा हूं. सो अभी डिफरेंशिएट करो, 4 इंटू sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x माइनस 3 इंटू cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x, इट बिकम प्लस sin x. सो एंटायर इंटू dx इज इक्वल टू dt. अब देखो न्यूमरेटर आ गया, न्यूमरेटर का एंटायर वैल्यू अलॉन्ग विद dx बिकम dt. सो I इज इक्वल इंटीग्रल 1 अपॉन ये पूरा फंक्शन को हमने t लिया dt. सो 1/t dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t टू द बेस e प्लस c.
सो log t, व्हाट इज t वैल्यू डिनोमिनेटर, देखो log बेस t में t के जगह पे 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस c, बस हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इधर देख लेंगे, अब इधर x इंटू साइन एक्स, देखो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में हमारा कोई u v फार्मूला है, इंटीग्रेशन में भी u v फार्मूला है, प्रोडक्ट रूल है, मतलब उसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोल दे, बट अभी यूज नहीं करना, बेसिक्स है, तो बेसिक में इतना लंबी मेथड यूज नहीं करना, बेसिक्स है। तो इधर देखो ये जो साइन एक्स है इसमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख रहा है आपको, कंपोजिट फंक्शन जैसा कंपोजिट फंक्शन दिख रहे हैं। अब देखो साइन के अंदर ये दूसरा फंक्शन है, तो इसको हमने क्या करने का, ये पूरा फंक्शन को टी लेने का, ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली उसने हमारे को हिंट दे दिया है। सो इसको टी लिए तो क्या हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन को मैंने टी लिया। सो अभी डिफरेंशिएट करूं, 8x इंटू डी एक्स, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, सो 2 इंटू 4 8x हो जाएगा, 7 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 इंटू डी एक्स इज इक्वल डी टी। अब देखो एक्स डी एक्स को मैं जोड़ रहा हूं, सो इधर से x dx वैल्यू हो जाएगा 1/8 इंटू डी टी। अभी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो, याद रखना जैसे इंटीग्रेशन हमेशा ऐसा बीच में हमने सब्स्टिट्यूशन लेते वापस स्टेप चालू करते हैं, उसके लिए इंटीग्रेशन को i लेकर रखो, शुरुआत में i लिए तो ऑटोमेटिकली i का वैल्यू लिखते रहना। सो i इज इक्वल इंटीग्रल, ये पूरा वैल्यू को हमने साइन t ले चुका है, तो x dx वैल्यू dt अपॉन 1/8 को मैंने बाहर लिखा। अब देखो साइन t का इंटीग्रेशन सीधा माइनस cos t प्लस सी 1/8 एज इट इज रहेगा, सो माइनस 1/8 इंटू cos t, व्हाट इज t वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 7, सो cos 4x स्क्वायर प्लस 7 प्लस c। सो ये तरीके से हमने इंटीग्रेशन का छोटे छोटे सवाल कर सकते हैं। ये आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छा आइडिया आ गया तो इससे बेस करके हमने आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी ये बार जेडब्ल्यू की जो मेंस की क्वेश्चंस होता है बेसिकली ये f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x की फार्मूला बेस करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया पिछले 2 साल से। सो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें जो कॉन्सेप्ट हमने यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट अच्छा से याद रखना चाहिए। सो लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 5x dx। अब हम ध्यान से देखें तो इधर 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट आया है, 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट, वो cos x, cos 2x, cos 5x। सो ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छा तरह से पढ़ लिए तो एंटायर इंटीग्रेशन में काफी सारा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हम यूज करते हैं। सो इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अच्छा ग्रिप होना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक फार्मूलास के ऊपर अच्छा ग्रिप होना चाहिए, राइट। इधर मैंने पहला एक फंक्शन को कंसीडर कर रहा हूं cos x into cos a 5x इधर लिया हूं into a cos 2x इधर ले रहा हूं। अब इंटरचेंज मत करो, कोई बात नहीं, इंटरचेंज करे तो भी या ना करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूं, सो 2 cos 5x into cos x into cos 2x। सो इधर आपको एक फार्मूला दिख रहा है 2cc c प्लस सी, ऐसा 2 cos का टर्म्स है, दो प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इनटू सम, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सेम फंक्शंस को एडिशन से हमने मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये कैसा होगा, ऐसा 2 cos a cos b, इसका फार्मूला हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सो इधर वो फार्मूला यूज करके मैंने इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं। सो ये हो जाएगा cos, ये दोनों का एडिशन 6x प्लस दोनों का सब्ट्रैक्शन 4x इनटू cos 2x। अगेन 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, cos 2x को अंदर लेके आ जाओ, इधर बाहर हो जाएगा 1/4 और 2 cos 6x इनटू cos 2x प्लस 2 cos 4x इनटू cos 2x। अगेन इधर सिंपलीफाई करेंगे हम सेम फार्मूला यूज करके। सो ये हो जाएगा cos 8x प्लस cos 4x, ये दोनों का एडिशन एक बार लिखो, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन एक बार लिखो। अगेन इधर सेम cos 6x प्लस cos
2x। अब देखो 4 6 8 2 सारे फंक्शंस आ गए, 4 फंक्शंस। अब इसको ऑर्डर में लिखेंगे, हम ऑर्डर में लिख के इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आसानी मिल जाएगा। देखो इधर हमारा क्वेश्चन दिया है प्रोडक्ट में, हम इसको क्या किया है, सम में कन्वर्ट कर दिया है। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब देखो ये 1/4 इधर रहेगा। एंटायर फंक्शन को मैं इसको थोड़ा ऑर्डर में लिख रहा हूं, छोटा से बड़ा, जैसे cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x प्लस cos 8x होल dx, ठीक है, राइट। तो 1/4 इंटू, इससे पहले आपको ये याद रखना है, सो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स dx वैल्यू आपको आया है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेम फंक्शन बट x के जगह पे एक लीनियर पॉलिनोमियल आया लाइक ax प्लस b dx। सो इधर हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ax प्लस b को t लेके इंटीग्रेशन करें तो सारे सब्स्टिट्यूशन लेने के जगह पे जस्ट सेम कैपिटल एफ ऑफ ax प्लस b ये ले लो। x के जगह पे ax प्लस b है, उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a, सो इधर हो जाएगा अपॉन a प्लस c। आप सब्स्टिट्यूशन लेके करें तो भी वापस यही फार्मूला आएगा। इसको मैं सब्स्टिट्यूशन लेता हूं, ax प्लस b इज इक्वल टू t लिए तो x dx इज इक्वल dt अपॉन a आ जाएगा, वापस 1/a मिलेगा। सो ये फार्मूला याद रखना। सो इधर मैं क्यों ये बताया फार्मूला, जैसा cos 2x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन तो है, cos x का इंटीग्रेशन है sin x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, बट x के जगह पे 2x है। या ध्यान रखना x के जगह पे सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल अलाउड कर सकते हो। जब लीनियर पॉलिनोमियल लेते हो तो उसका x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करना। सो cos 2x है, x के जगह पे 2x है, cos 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, और sin 2x में x के जगह पे 2x है और 2 से डिवाइड करो बाय 2, सेम टू सेम sin 4x अपॉन 4 आ जाएगा, sin 6x अपॉन 6 आ जाएगा, sin 8x अपॉन 8 आ जाएगा, सो प्लस सी, ठीक है। सो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगह पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको ये चैनल के थ्रू थोड़ा बहुत नॉलेज मिले तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप वाचिंग माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।